वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, अभी जो है हम अपने टर्म 2 एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ेंगे क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। अभी अगर आपको नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो डाल दी है। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर की 1 शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। आपको चैप्टर रिवाइज करना है, समझना है, आप जाके उस वीडियो से पढ़ सकते हैं, 1 शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो से। अभी डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, देखो गाइस एसएसटी के, तो एसएसटी के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, पॉइंट्स को ज़रूर याद रखना। आप लोग जो है पॉइंट फॉर्म में हम लोग जब आंसर्स लिखते हैं ना, तो जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है उस चीज़ को दिमाग में बिठाना है और आगे के कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर हम खुद से भी आंसर बना के अच्छे से लिख पाएंगे। एंड जितना जो है हमें कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी उतने अच्छे से आप आंसर लिख पाएंगे। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम एंड जो है कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में बिठा लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और प्रैक्टिस करते हैं एसएसटी टर्म 2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कौन से चैप्टर के, नेशनलिज्म इन इंडिया के। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में नेशनलिज्म की कैसे फीलिंग्स बढ़ी थी? बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। बिकॉज जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स के जितने भी वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे गाइज, वो सब जो है बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देने लग गए थे बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इफेक्ट्स। ठीक है, क्या हुआ था, इन्होंने क्या करा, अपने यहाँ इनका वॉर हो रहा था तो इन्होंने हमारे ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया। ह्यूज एक्सपेंडिचर अपना भरने के लिए, अपने वॉर का एक्सपेंडिचर भरने के लिए इन्होंने हमारे यहाँ टैक्स लगाने शुरू कर दिए, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इन्होंने हमारे अपना खर्चा करने के लिए, भाई वॉर तुम लोग लड़ रहे हो, अगर वॉर जीतोगे तो वाह भाई तुम्हारी होगी, बट पैसा कौन दे रहा है, इनकम टैक्स ड्यूटीज़ कौन दे रहे हैं, हम इंडियंस दे रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें नज़र आया, हमें इनके अत्याचार और अच्छे से नज़र आने शुरू हो गए। नेक्स्ट क्या हुआ, कस्टम ड्यूटीज़ रेज हो गई थी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गए थे। ठीक है, अगला प्राइस बहुत ज़्यादा डबल हो गए थे वॉर ईयर्स में और इसकी वजह से बहुत हार्डशिप हुई लोगों को। नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, फोर्स रिक्रूटमेंट हुई थी सोल्जर्स की। ज़बरदस्ती जो है गांव से हमारे भाइयों को क्या करा था, इन्होंने सोल्जर बना दिया था। कहाँ ले जा लड़ने के लिए, वर्ल्ड वॉर 1 में। अरे हम क्यों लड़े तुम्हारी लड़ाई में, इंडिया के लिए लड़े होते, किसी अपने देश के लिए लड़े होते तो हम लड़ते, बट ज़बरदस्ती इन्होंने अपनी लड़ाई के लिए क्या करा, वर्ल्ड वॉर 1 में ले जाने के लिए इन्होंने क्या करा, हमारे यहाँ से सोल्जर्स बनाया। ठीक है, तो वो चीज़ की वजह से भी इनकी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हमारे नेशनलिज्म की फीलिंग में। नेक्स्ट, एट द सेम टाइम फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्रॉप फेलियर भी हो गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी ब्रोक हो गया और इन सब फैक्टर्स की वजह से लेड टू द ग्रोथ ऑफ एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द इंडियंस। ओके, तो ये पॉइंट्स आप जो है पॉइंट्स को गाइस अपने दिमाग में याद रखो, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, एंड फॉर्म योर आंसर इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो देखो जैसे ही गांधी जी इंडिया आते हैं तो तब हमें पता चलता है महात्मा गांधी जी के एगिटेशन यानी कि उनका जो है सत्याग्रह का आइडिया हमें समझ में आता है। गांधी जी क्या बिलीव करते थे कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप कहो कि आपका स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस है, या तो आप जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं या इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं और आपकी बात में सच्चाई है, तो आपको हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा गांधी जी का कहना था। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि सत्याग्रही कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। उनके अकॉर्डिंग सत्याग्रह, अगर आप सच के लिए लड़ रहे हो, आप इंसाफ के लिए लड़ रहे हो, जस्टिस के लिए लड़ रहे हो, तो आपको हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है पीसफुली जो है अपना जो है सामने जो आपका ऑपरेसर है, जो आप पे अत्याचार कर रहा है, उसके कॉन्साइंस से डील करके भी जो है क्या कर सकते हैं, अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर फॉर्म कर दिया है मैंने, अ सत्याग्रही कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, पीपल इंक्लूडिंग ऑपरेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मेंशन सम ऑफ द अर्ली पॉलिटिकल एगिटेशंस ऑफ महात्मा गांधी जी। और ये क्वेश्चन जो है गाइस, दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। अभी 3 जो हमारे महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल एगिटेशंस थे स्टार्टिंग के, उनका जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में नेम एंड ईयर बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1990 में बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इसने गवर्नमेंट को एक बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकने की एंड किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को जेल में डाल देने की विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, वाई पीपल गैदर्ड इन जलियांवाला बाग ऑन अप्रैल 1919। ठीक है, तो बताइए क्यों जो है हम लोग इकट्ठा हुए थे।
जलियांवाला बाग में 1919। तो ये जो क्वेश्चन जो मैंने ऐसे लिखे हैं ये आपका होमवर्क है, या कमेंट सेक्शन में बताएं। तो सेकंड क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। व्हाट डिसीजन वाज मेड एट द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920? क्या डिसीजन लिया गया था एट नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन दिसंबर 1920? एक कॉम्प्रोमाइज रीच करा गया था एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज अडॉप्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन इम्पोर्ट्स? इम्पोर्ट्स पे क्या इफेक्ट था? तो इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाल्व्ड बिटवीन 1921 एंड 22। इट्स वैल्यू डिक्लाइन फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी? तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों कॉल ऑफ कर दिया था? क्योंकि उस समय पे जो मूवमेंट था गाइस वायलेंट हो रहा था। गांधी जी को ऐसा, गांधी जी क्या थे? फर्म बिलीवर थे पीसफुल अपोजिशन के, बट मूवमेंट वायलेंट होता जा रहा था। गांधी जी को लगा कि सत्याग्रही अभी प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है, इसलिए हम अभी मास स्ट्रगल के लिए रेडी नहीं है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। कब? चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद इन फरवरी 1922। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। What was the aim of the स्वराज पार्टी सेटअप? Who formed the party? स्वराज पार्टी का शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, ये स्वराज पार्टी सेटअप करी गई थी मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास जी के द्वारा इन 1923। उनको जो है पार्टिसिपेट करना था इलेक्शन में प्रोविंशियल काउंसिल, इसलिए ये स्टैब्लिश हुई थी। एंड दे फेल दैट इट वॉज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमें ब्रिटिश को अपोज करना है तो हमें काउंसिल के अंदर है कि अपोज करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में मूव करते हैं। वाई डिड साइमन कमीशन विजिट इंडिया? वाई वॉज इट बायकॉटेड? क्यों आई थी साइमन कमीशन इंडिया में और क्यों उसे बायकॉट करा गया था? तो रीड करते रहिए आप साथ साथ में। अब हमने मेन क्वेश्चन क्या है कि हमने बायकॉट क्यों करा था साइमन कमीशन को? तो जैसे कि आपको याद होगा, साइमन कमीशन जो बनी थी जिसके लीड करने वाले थे जॉन साइमन जिसको, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो रिव्यू करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। बट क्या प्रॉब्लम थी कि भाई हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो बट उसमें कोई इंडियन ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ की बन रही है? इंडिया की बन रही है, बट थे उसमें सारे ब्रिटिशर्स, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस लेकर आने थे उसमें। तो भैया इस बात पे जो है हम लोगों ने अपोज करा और हमने क्या कहा था, जैसे ही सर साइमन आए थे इंडिया तो क्या बोला गया था मुझे बता दो कमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो इसीलिए हमने साइमन कमीशन को अपोज करा, और अपोज कैसे करा था हमने? साइमन गो बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द कांग्रेस सेशन इन 1929 इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द कांग्रेस सेशन इन 1929 इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। क्या सिग्निफिकेंस थी? तो जो कांग्रेस सेशन था लाहौर का, जो प्रेसिडेंसी में हुआ था किसकी? जवाहरलाल नेहरू के 1929। इस सेशन में क्या हुआ था? हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था, डिमांड कर दिया था, आप कह सकते हैं पूर्ण स्वराज। ओके, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस। और ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम सेलिब्रेट करेंगे अपना इंडिपेंडेंस डे एंड लोग प्लेज लेंगे टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। सॉल्ट सत्याग्रह, द दांडी मार्च। गाइज ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लीव करने के लिए नहीं है। तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और यही क्वेश्चन को मैंने आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉमेंट सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेस्ट कर दिया है, आप उसको रीड कर लेना, या फिर आप जो है जहाँ से भी रीड कर रहे हो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। व्हाट वाज द सॉल्ट सत्याग्रह या फिर द दांडी मार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाउ डिड इट बिकेम अ मास मूवमेंट। तो दांडी मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पीपल आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन विद द ब्रिटिशर बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। पहले तो था कि बस जो है उनके साथ कॉपरेट नहीं करना, बट अब क्या था कि जो है वो लॉज भी ब्रेक करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड मैन्युफैक्चर सॉल्ट इन डिफरेंट part of the country. They also demonstrated in front of government salt factories. As the movement spread, foreign clothes were boycotted, liquor shops were picketed, peasants refused to pay revenue, and village officials resigned in many places. Okay, and forest people ने भी forest laws को violate करे थे। तो ये जो था guys, इस तरीके से जो है civil disobedience movement एक mass movement बन गया था। Next question, why did गांधी जी call off civil disobedience movement? क्यों गांधी जी ने call off कर दिया था civil disobedience movement को भी? Next question पे move करते हैं। Why did गांधी जी relaunched civil disobedience movement? क्यों रिलॉन्च करा था उन्होंने? तो देखो, फेलियर ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिसअपॉइंटेड गांधी जी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब जो थी सेकेंड वाली, जब वो फेल हो गई तो वो गांधी जी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। जब वो इंडिया वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन स्टार्ट कर देती है। सभी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर जैसे गफ्फार खान जी, जवाहरलाल नेहरू जी, उन सबको जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था और बहुत ही ज़्यादा सीवियर मेजर्स जो है, सीरियस मेजर्स
मेजर्स जो है लगाए जा रहे हैं। मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बॉयकॉट्स। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा करा था, तो इस वजह से गांधी जी कहते हैं कि अब हमें जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है सभी का शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया गया है कि किस तरीके से जो है हमारे अलग अलग पीजेंट्स हो गए आपके और सभी ने रिएक्ट करा था। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में जो ये आंसर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ शॉर्ट में मर्चेंट्स ने कैसे रिएक्ट करा और पीजेंट्स ने कैसे रिएक्ट करा, एवरीथिंग आई हैव पेस्टेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पे आप इस आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करते हैं, व्हाट वर द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लिमिट्स थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। इसको आप और एक्सटेंडेड लॉन्ग फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हैड अ वेराइटी ऑफ कल्चर प्रोसेसेस डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंगनेस इन इंडिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप आंसर भी अपना प्रेजेंट करिएगा। पहले आपने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे हमने लिख दिया, वी हैड अ वेराइटी ऑफ कल्चर प्रोसेसेस दैट डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंगनेस इन द इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ठीक है, तो पहला हमने डिस्क्राइब कर दिया कल्चरल प्रोसेसेस थे, फिर हमने इंडियन फोकलोर्स डिस्क्राइब कर दी, फिर नेशनल सिंबल्स, फिर री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड फिर द हाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन रीड दिस आंसर गाइस। तो अभी जो है आप लोगों का रिवीजन करने का टाइम है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे हमने बहुत जल्दी से रिवाइज कर लिए। जो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से रिवाइज करने को कहे, उन्हें ज़रूर रिवाइज कर लेना, बिकॉज दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो होपफुली ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी रिविजन करने में। अब मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट Q&A डिस्कस कर रहे होंगे। तो विद दिस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, कोई क्वेरीज है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 SST टर्म 2 की प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। ओके, एंड गाइस मैंने एक और डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी, अगर आपको लग रहा है यहाँ हमने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करे हैं, एक डिटेल्ड वीडियो है नेशनलिज्म इन इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ मैंने टॉपिक वाइज एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए थे, बट अब रिविजन का टाइम है तो इसलिए जो है ये हमने अभी शॉर्ट में कर लिया। ओके, तो विद दिस बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।